हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 मानव बस्तियाँ। पढ़ते हैं हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। आइए पढ़ते हैं। इसमें प्रश्न है ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं लिखिए। ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं क्या होती हैं? क्या होती हैं ग्रामीण? आप अगर ग्राम यानी गांव में रहते हैं तो आपको पता होगा कि क्या होता है ग्रामीण बस्तियों का। देखो, गांव में मुख्य रूप से क्या होता है, पहले आप ऐसे ही समझिए। गांव में लोग ज़्यादा कृषि करते हैं, सीधे साधे होते हैं, सरल होते हैं और प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं। ठीक है। दूसरी बात है, गांव में क्या क्या होता है, तालाब होता है, मंदिर होते हैं, पंचायत होती हैं। ठीक है। और जो घर होता है, घर में सभी लोग एक साथ निवास करते हैं। बल्कि शहरों में क्या होता है, सबका एक अलग अलग रूम होता है, लेकिन गांव में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि साथ में ही रहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात है, सड़कों का जो स्वरूप होता है वो कच्चा होता है, यानी गांव में क्या होता है, सड़कें ज़्यादातर कच्ची होती हैं और वहाँ का वातावरण स्वच्छ होता है। ये गांव की क्वालिटी होती है। ये तो आपको भी पता होगा कि गांव में क्या क्या सुविधा होती हैं या नहीं होती हैं। हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। आइए हम पढ़ते हैं कि गाँव की विशेषताएं यानी ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो ग्रामीण बस्तियों के निवासी मुख्य रूप से कृषि एवं मजदूरी का कार्य करते हैं। ठीक है। मुख्य रूप से कृषि यानी कृषि क्या होती है ये सिर्फ गांव में ही पता चलता है, क्योंकि जो ग्रामीण व्यक्ति होते हैं वो मुख्य व्यवसाय में कृषि का कार्य ही करते हैं। इनके मकान स्थानीय सामग्री जैसे मिट्टी, लकड़ी, घास, बांस आदि के बने होते हैं। गांव में आपने देखा होगा घास फूस के घर बने होते हैं, खपरेल घर होते हैं, यानी खप्पर चढ़े रहते हैं। ठीक है। शहरों में खप्पर वाले घर मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि शहरों में सब पक्के मकान ही बनाते हैं। गांव में मकान की दीवारें कच्ची होती हैं। ठीक है। मकान आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जैसे भूसों के लिए, पशु बांधने के लिए। जब गांव में कोई व्यक्ति अपना मकान बनवाता है या घर बनवाता है तो वो इस बात का मुख्य रूप से ख्याल रखता है कि उसे कितने घर की आवश्यकता है, क्योंकि वह जानवर पालता है, यानी जैसे गाय है, भैंस है, उनके रहने के लिए भी घर चाहिए। फिर उनका जो भोजन होता है जैसे कि भूसा, उसको रखने के लिए भी उसको आवश्यकता पड़ती है घर की। तो सबका हिसाब लगा कर ही वो घर बनवाता है। ठीक है। गांव की गलियां टेढ़ी मेढ़ी तथा सकरी होती हैं, यानी गांव की जो गलियां होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी और सकरी होती हैं, यानी सीधा रास्ता नहीं होता है। गांव में हुए तालाब, मंदिर, पंचायत घरों प्रयोग सार्वजनिक रूप से होता है, यानी गांव में जो पंचायत बनती है, जो घर बनते हैं, ठीक है, जो मंदिर होता है, तालाब होता है, उसका प्रयोग सार्वजनिक रूप से होता है। मतलब कि इसका प्रयोग सभी लोग करते हैं समानता के साथ। गांव में लोग रूढ़िवादी तथा परंपरावादी होते हैं। रूढ़िवादी आपको पता होगा, पुरानी परंपराओं को मानने वाले, जो सही भी हैं और नहीं भी हैं, उनको वो मानते हैं, यानी जो उनके पूर्वज करते आए हैं वो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इसके उदाहरण के लिए आप सबसे अच्छा उदाहरण है लड़कियों का, कि लड़कियों को चूल्हा चौका करना चाहिए, खाना बनाना चाहिए। ठीक है। गांव में ये मान्यता होती है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका उसमें कोई भविष्य नहीं होता है, क्योंकि उनको आगे जाकर घर संभालना पड़ता है। तो ये मान्यताएं होती हैं जो वो पहले से आई हुई मान्यताओं के आधार पर इसको और अधिक बढ़ावा देते हैं। इनमें धार्मिक भावना अधिक होती है। यानी देवी देवताओं को मानते ज़्यादा हैं, मंदिर, पूजा पाठ ये ज़्यादा करते हैं। ये बस्तियां आपस में कच्चे रास्ते एवं पगडंडी से जुड़ी रहती हैं। आपने पहले ही पढ़ा है कि गांव में जो सड़कें होती हैं वो कच्ची होती हैं, सकरी होती हैं, पगडंडी जैसी होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रास्ते क्या होते हैं, कच्चे होते हैं।
और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ग्रामीण बस्तियों का वातावरण नगरीय बस्तियों से अधिक अच्छा रहता है। अच्छा इसलिए रहता है क्योंकि जब वहाँ पर वाहन नहीं होंगे, कम होंगे संख्या में, उद्योग नहीं होंगे, तो वहाँ पर प्रदूषण की मात्रा भी कम होती है। और दूसरा उदाहरण ये है उसका कि वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। ठीक है, जनसंख्या कम निवास करेगी तो उसको कम प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा। बल्कि नगरों में क्या होता है, अधिक मात्रा में प्रदूषण फैलता है क्योंकि वहाँ पर साधनों की अधिकता होती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की फैक्ट्री होती हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट या उत्पाद बनाए जाते हैं। इससे वहाँ पर प्रदूषण अधिक होता है। इसी के साथ इसी अध्याय का अगला प्रश्न है कि भारतीय ग्रामीण बस्तियों के प्रकार बताइए और भारतीय ग्रामीण अधिवास के प्रकार बताइए। ये आपसे दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि अधिवास और वास वही होता है, बस्तियां भी वही होती हैं, कि ग्रामीण बस्तियों में किस किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है सघन बस्तियां। सघन बस्तियां क्या होती हैं? सघन का मतलब होता है जहाँ पर लोग घने बसे हुए होते हैं। इन सघन बस्तियों के मकान पास पास तथा आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस कारण सघन बस्तियों की गलियां सकरी होती हैं। ऐसी बस्तियां पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक पाई जाती हैं। आपको पता होगा सघन का मतलब होता है घने। तो जब लोग ज़्यादा घने रहेंगे तो यहाँ पर सड़कें क्या हो जाती हैं, सकरी हो जाती हैं, घर पास पास बने हुए होते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका संयुक्त ग्रामीण बस्तियां। संयुक्त का मतलब क्या होता है? देखो, संयुक्त माने होता है जुड़ा हुआ। ठीक है, संयुक्त माने क्या होता है? जुड़ा हुआ, जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़कर बनती है। ठीक है, तो संयुक्त ग्रामीण बस्तियों में एक मुख्य गांव होता है और इसके आसपास डोले, पुरवे, बंजारे बस जाते हैं जो मिलकर संयुक्त ग्रामीण बस्तियों का निर्माण करते हैं। ऐसी बस्तियां मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि में पाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो चलवासी होते हैं यानी आपने देखा होगा ये हंसिए के औजार बना, लोहे के जो औजार बनाने आते हैं। ठीक है, तो ये दूर दूर के गाँव में, शहरों में जाकर क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए बस जाते हैं, 10 दिन या 15 दिन। ठीक है, तो क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये डोले, पुरवे या बंजारे कहलाते हैं। बंजारे तो अपने को पता ही होगा। ठीक है, बंजारे क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं कि अपने व्यवसाय के लिए क्या करते हैं, दूर जरा जाके बस जाते हैं और फिर वहाँ पर 10-15 दिन अपना व्यवसाय करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इस बीच क्या होता है, वह गांव तो मुख्य था। ठीक है, गांव तो मुख्य था लेकिन वहाँ पर कुछ और लोग आकर बस गए हैं, इस कारण उसको हम संयुक्त ग्रामीण बस्तियाँ बोलने लगते हैं। फिर आता है बिखरी हुई बस्तियाँ। बिखरी माने दूर दूर स्थित। ठीक है, ऐसी बस्तियाँ जिनमें मकानों के समूह दूर दूर बसे होते हैं, बिखरी हुई बस्तियाँ कहलाती हैं। मकान क्या करते हैं, दूर दूर बसे होते हैं, यानी एक जगह, जैसे मान के चलो यहाँ पर एक 10 घर रह रहे हैं, फिर यहाँ पर 10 घर रह रहे हैं, 20 घर यहाँ पर रह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये बस्तियाँ बिखरी हुई बस्तियाँ कहलाती हैं। बिखरी हुई माने दूर दूर स्थित होती हैं लेकिन छोटे छोटे समूह में बिखरी रहती हैं। ऐसी बस्तियाँ असम और मालवा का पठार आदि में पाई जाती हैं। मालवा का पठार में पाई जाती हैं, असम में भी पाई जाती हैं। ठीक है, अपखंडित बस्तियाँ। अपखंडित बस्तियाँ ये किस प्रकार की बस्तियाँ होती हैं, आइए पढ़ते हैं। इस प्रकार की बस्तियों में के मकान एक दूसरे से कुछ दूरी पर बने होते हैं मगर सभी घर मिलकर एक बस्तियों का निर्माण करते हैं। किसका? बस्तियों का।
बस्तियों का निर्माण करते हैं। ऐसी बस्तियाँ गंगा के दोआब व बंगाल के डेल्टा प्रदेश में पाई जाती हैं। ये हैं आपकी अपखंडित बस्तियाँ कि इसमें क्या होता है, मकान एक दूसरे से कुछ दूरी पर बने होते हैं, ज़्यादा दूरी पर नहीं, थोड़ी कुछ दूरी पर ही बसे होते हैं। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। ये प्रश्न जितने भी आपको कराए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और आप अपने नोट्स साथ में बनाते रहिए। धन्यवाद।